यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज है। बनू के इलाके मरकबीरा के इलाके में धमाके में 7 अफराद जान बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। डीपीओ यासिर आफरीदी के मुताबिक धमाके की जद में एक वैन और एक कार आई। वैन में सवार 5 अफराद और कार में सवार 2 अफराद जान बहक हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ है? एयर स्ट्राइक किसने करी है? अफगानिस्तान ने भैंस की आंख। पता है 2 दिन पहले हमने दवाइयां भेजी थी अफगानिस्तान को। तुम नहीं सुधरोगे। सारा कुछ है भाई, क्या मसला है भारत को? क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बहुत बड़ा बदला लेते हुए पूरे पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया है। खबर है कि अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें ISIS आतंकियों के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। तालिबान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन से अटैक किया। दावा है कि ये हमले ISIS के ठिकानों पर किए गए। तालिबान ने कहा कि जिन लोकेशंस को टारगेट किया गया, वहीं से अफगानिस्तान पर हमलों की साजिश रची जाती रही है। और कुछ दिन पहले एड के तनाजुर में अफगानिस्तान में कंसाइनमेंट आती है, जिसे एड का नाम दिया जाता है, जिसे इमदाद कहा जाता है, और अचानक से तालिबानी रजीम के पास ड्रोन्स आ जाते हैं। हमने दवाई भेजी और पाकिस्तान के ऊपर हो गया एयर स्ट्राइक। ना ये क्या है भैया? कौन एयर स्ट्राइक कर रहा है? ये अफगानिस्तान एयरफोर्स। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने यह तस्दीक कर दी है कि जी हां, बिल्कुल अफगानिस्तान साइड से ड्रोन हमला किया गया है। और ये किस किस्म के ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं, अफगानिस्तान तक ये ड्रोन पहुंचे कैसे? पाकिस्तान में दाइश के मुख्तलिफ ठिकानों को खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में निशाना बनाया गया है। यकीनी तौर पर ये जो साजो सामान आया था दिल्ली से, उसमें मुझे ऐसे लगता है कि इन ड्रोन के फ्रेम्स और ये जो पुर्जाजात हैं, ये मुख्तलिफ फेक अकाउंट्स के ज़रिए मंगवा कर, मुख्तलिफ जो इस वक्त ऐप्स मौजूद हैं, ये जो कारोबार करने वाली, उनके ज़रिए मंगवा कर ये अफगानिस्तान को भिजवाया गया, जिसका ये पहला इस्तेमाल किया गया। हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को, मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? आज रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर इंडियन ड्रोन्स हो सकते हैं। अब ये इंडियन ड्रोन्स जो है ये कैसे हो सकते हैं, और अगर हैं तो ये अफगान हुकाम के पास कैसे पहुंचे? तो इस सब में अहम तरीन चीज ये है कि ये जो एरिया है, इसमें अब आप तैयार हो जाएं कि ये जो भी इनके पास दवाइयां नाम निहाद पहुंची हैं, जिन्हें इन्होंने इस्तेमाल करने की पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश की है भारत की ईमा पर, अब ये तैयार हो जाएं। गजब लिल हक तो जारी है, पिछले दिनों भी हुआ, फिर हो जाएगा। तो अब कहना शुरू कर दिया जी भारत करा रहा है। अच्छा, भारत का तड़का लगाए बगैर इनका कोई काम चलता नहीं ना, क्योंकि अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो लोगों के अंदर वो जज्बा आता नहीं। तो जब तक ये भारत का नाम नहीं लगाते कि जी भारत ये करवा रहा है, तब तक इनका काम बनता नहीं। अफगानिस्तान आराम से नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये स्ट्राइक का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, तो दूसरी तरफ से वो फिर ग्राउंड स्ट्राइक्स करते हैं। ड्रोन्स का उनका ये दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है जब वो कर रहे हैं। तब यह है कि मशरकी और मगरबी बॉर्डर के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर भी बदअमनी और एक नई लहर को जनरेट करने की कोशिश की जाएगी, और यही इस वक्त एक मास्टर प्लान महसूस होता है, जिसको एग्जीक्यूट करने की तैयारी की जा रही है। तो चूंकि अफगानिस्तान जो है ये मौकफ अपनाता है कि हमारे सिविलियन लोगों को मारा गया, तो उन्हीं सिविलियन लोगों के बयानियों को मलहूस खातिर रखते हुए भारत की तरफ से फिर इमदाद भेजी जाती है कि जो पाकिस्तान की तरफ से फजाई हमला किया गया उसमें चूंकि 69 लोग मारे गए हैं, तो हम एक इमदादी तिबी इमदाद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भेज रहे हैं। तो अफगान टाइम्स के मुताबिक और बाद सियासतदानों के दावे या इल्जाम के मुताबिक कि उन तिबी इमदाद के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ ड्रोन्स या उनके पार्ट्स जो हैं वो शामिल होते हैं, जिन्हें ये तरबियत दी जा रही है अफगान तालिबान को कि वो उनको जोड़कर वो ड्रोन्स बना सकें और इन्हें पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल कर सकें। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर, ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। FATF में आप गए थे, तो FATF में आप क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की वजह से गए थे? और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि ये मामला फिलहाल ठंडा नहीं होगा, बल्कि इसका जो रिजल्ट है ना, वो आगे जाकर मजीद पाकिस्तान के लिए
मुश्किलात पैदा करेगा। भारत जो है मुमकिन तौर पर अफगान तालिबान को या अफगानिस्तान को जदीद किस्म के ड्रोन्स या उनसे मुतालिक जो तरबियत है वो दे सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर आप मजीद भी सरहदी जो कशीदगी है वो होती भी देखेंगे। जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था। और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब लोग चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज हमीद साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी, अब अचानक से ऑपरेशन शुरू हो गया है। इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान अपने मसलों में फंसा हुआ है सर, हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर भारत है, उधर से अफगानिस्तान है, और बीच में सर सैंडविच। सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और अफगानिस्तान के लोग तो सर सुनते भी नहीं है सर, उन्हें तो समझ भी कुछ नहीं आता। भारत वाले तो फिर समझे हम भारत से इधर आए तो सर वो फिर भी बेचारे थोड़ा बहुत हमारी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम निकल आते हैं। लेकिन सर ये अफगानिस्तान वाले सर ये तो बहुत मारेंगे, कान के नीचे 2 रख के देंगे हम लोगों को, 2 दिन तक मेमोरी भी नहीं आएगी वापस, कहाँ है कर रहे होंगे हम लोग। आप जानते नहीं अफगानिस्तान के लोगों को। वरना मुझे बताइए, सालों से ये टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं और कई साल से हम कह रहे हैं कि जी टीटीपी के लोग जो हैं उनको मारना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए, भगाना चाहिए। जिस जमाने में मेजर गौरवारी वगैरह आया करते थे वो भी यही कहते थे इनका यही इलाज है कि ऑपरेशन करे और इनको मारे। ये रिकॉर्ड में मौजूद है उनकी ये सारी बातें। उस वक्त भी आप लोगों ने भारत का नाम तो नहीं लिया। अब अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहाँ पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के, भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाम में। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पिछले 48 घंटे के अंदर 2 बड़े वाकये हो चुके हैं। सबसे पहला वाकया आज पेश आया जब बन्नू के अंदर फिर से एक बार एक बड़ा हमला हुआ जिसके अंदर 7 पाकिस्तानी मारे गए और इसके अलावा 3 लोग जो है वो जख्मी है और उन्हें अस्पताल के अंदर भर्ती किया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक भी करे गए जिसके अंदर ड्रोन के इस्तेमाल की सूचनाएं मिल रही है। अब पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा टेंशन मचा हुआ है कि अफगानिस्तान ने अब एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है, विच इज वेरी कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान। और पाकिस्तानियों को यह शक है कि दवाइयों के आड़ में, मतलब जो भारत ने कंसाइनमेंट हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर भेजा था, पाकिस्तानियों का ये कहना है कि उसके अंदर ड्रोन्स को सप्लाई किया गया है। मतलब जो ड्रोन्स के पार्ट होते हैं उन्हें वहां पर भेजा गया और वहां पर असेंबल करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए गए हैं, जबकि इसमें किसी भी तरह की कोई भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स किए थे उसका बदला कभी ना कभी अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेने ही वाला था। बट द प्रॉब्लम इज कि अब सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई सेफ नहीं है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी कोई सेफ नहीं है। पाकिस्तान का बस एक ही ब्लेम गेम है कि इंडिया एज अ प्रॉक्सी इन सभी सिचुएशंस को क्रिएट कर रहा है, जो कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के अपने कर्म है। जो पाकिस्तान ने बोया था वही पाकिस्तान को रिटर्न में वापस मिल रहा है।